एजुकेशन डिपार्टमेंट की मॉर्निंग एक्सप्रेस चल पड़ी है। और आइए देखिए महत्वपूर्ण समाचार क्या हैं। तो पहला समाचार है, स्थानांतरण निरस्त होने पर कहाँ जाएंगे शिक्षक। 69,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने सैकड़ों याचिकाएं खारिज की। शिक्षकों की लगाई जाएगी ड्यूटी। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण के सत्यापन में हो रही अवहेलना। शिक्षक वीडियो तैयार कर करवाएं पढ़ाई। विद्यालयों में रीडर्स क्लब और न्यूज़ बुलेटिन। निःशुल्क यूनिफॉर्म का उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो ये हैं मेन और हेडिंग्स, और इसके बाद इनका विवरण भी आपको हम बताएंगे, खबर विस्तार से भी होगी। परंतु साथ ही इसी प्रकार के महत्वपूर्ण खबरों से अवगत रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहे। अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त किया जा चुका है वो अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन निरस्त किया जा चुका है वह अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। और स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों को उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जहां से तबादले के लिए उन्होंने आवेदन किया था। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारी व सभी बेसिक शिक्षा अफसरों को आदेश जारी कर दिया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों के दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पिछले दिनों की गई समीक्षा में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। बैठक में सामने आया है कि दस्तावेज सत्यापन और शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दस्तावेज सत्यापन और वेतन भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडलीय सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दस्तावेज का समय पर सत्यापन कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की आंसर की को लेकर सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी हैं और यह याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें आंसर की में दिए गए सवालों के उत्तरों पर आपत्तियां की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि यह अवधारणा है कि उत्तर कुंजी सही है। यदि कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रोहित शुक्ला एवं 110 अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिसे हजारों लोगों ने चुनौती दी। कुल 150 सवालों में से 142 सवालों पर 20,000 लोगों ने आपत्ति की। जो चयन अक्टूबर 20 व जनवरी 21 में पूरा हो जाना चाहिए था, 20,000 लोगों की आपत्तियों को तय करने में 1 साल तक लटका रहा। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकती और न ही कोर्ट के सवालों के उत्तर की सत्यता की जांच करने का अधिकार है। विशेषज्ञ की राय अंतिम मानी जाएगी। कोर्ट तय नहीं कर सकती है कि विशेषज्ञों की राय सही है या गलत है। चुनौती देने वालों की जिम्मेदारी है कि सवाल का जवाब गलत है तो उसे गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा प्रतियोगी परीक्षा की आंसर कुंजी जारी होते ही चुनौती देना एक फैशन बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं जो भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकागण सवाल के उत्तर गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं। पोर्टल पर सभी शिक्षकों का विवरण को अपडेट कराया जाना है। परिषद सचिव ने सभी बीएसए को फिर से निर्देश दिया है कि वह स्थानांतरित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराएं। इस संबंध में कई पत्र लिखे जा चुके हैं किंतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है और उसको कराया जाना आवश्यक है। अधिकांश जिलों में अभी कार्यवाही लंबित है। उन्होंने फिर लिखा है कि यह विभागीय निर्देशों व शासनादेशों की अवहेलना है। बरसात के मौसम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए संचालित किए जाने वाले राहत शिविरों में
रहने और खान पान की उचित व्यवस्था के साथ शरणार्थियों के मनोरंजन का भी इंतजाम होगा। राहत शिविर में बच्चों के लिए खेलने और पढ़ने की समुचित व्यवस्था भी कराई जाएगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। और बाढ़ प्रबंधन व राहत शिविरों के संचालन के बारे में राजस्व विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। राहत शिविर के संचालन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, जो नायब तहसीलदार से कम स्तर के नहीं होंगे। पढ़ाई तो इसका न्यूज़ है, देखिए। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन क्लास बंद कर दिए गए हैं। निजी स्कूलों की ओर से अब छात्र हित में शिक्षक चैप्टर के अनुसार कोर्स का वीडियो तैयार कर रहे हैं। स्कूल वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक इस अध्ययन सामग्री को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूलों में क्लासरूम की पढ़ाई ठप पड़ने से ऑनलाइन क्लास शुरू हुए। प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन क्लास ठप करने के बाद पढ़ाने के नए विकल्प खोजे जा रहे हैं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल कॉलेज अप्रैल से ही बंद चल रहे हैं। शासन के निर्देश पर प्राथमिक से लेकर सभी शैक्षणिक संस्थानों को 20 मई तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लास ठप हो जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इस बात को ध्यान में रखकर निजी स्कूलों की ओर से अपने पैटर्न के अनुसार हर कक्षा के लिए अलग अलग विषय के अनुसार प्रत्येक चैप्टर के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन वीडियो को स्कूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके बच्चों तक पहुंचाएंगे। विशेषज्ञ 30 से 45 मिनट का वीडियो तैयार कर रहे हैं। स्कूल अपनी अध्ययन सामग्री दूसरे तक पहुंचने से रोकने के लिए कक्षावार छात्रों को आईडी पासवर्ड भी देंगे। इसके जरिए छात्र छात्राएं घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। यूपी बोर्ड और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की ओर से वीडियो तैयार करके पढ़ाई 2020 में ही शुरू कराई गई थी। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रीडर्स क्लब / न्यूज बुलेटिन उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश प्रस्तुत है। प्रेषक शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में श्रीमती कंचन वांचू शर्मा, एडिटर NCCL हेड पब्लिक रिलेशंस, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। और ये देखिए, यह आदेश 12 मई को आया है और इसका विषय है उच्च प्राथमिक में विद्यालयों में रीडर्स क्लब न्यूज बुलेटिन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया अपने ईमेल और दिनांक लिखिए। 19 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को आयोजित रीडर्स क्लब इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। उस क्रम में विद्यालयों को रीडर्स क्लब में नामांकित करने एवं विद्यालयों के साथ अन्य जानकारियां रीडर्स क्लब बुलेटिन की ई प्रतियों उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों की सूची विवरण एवं उनकी ईमेल आईडी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उत्क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विद्यालयों की सूची 29 अप्रैल 2021 को ईमेल के माध्यम से आपको प्रेषित की गई और प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ईमेल आईडी जहां पर उपलब्ध नहीं है, अतः उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ईमेल आईडी संलग्न कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित करें। ये देखिए आदेश है। दीपा तिवारी, सहायक शिक्षा निदेशक, कृत्य निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। अध्यापक भर्ती में नियुक्त करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पिछले दिनों की गई समीक्षा में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। बैठक में सामने आया है कि दस्तावेज सत्यापन और शिक्षकों को वेतन भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दस्तावेज सत्यापन और वेतन भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडलीय सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दस्तावेज का समय पर सत्यापन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार सत्यापन के कार्य में शीघ्रता आएगी।